जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुमने यह संदेश को चुना है। यह इस बात की सबूत है कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। एक बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है। इस सप्ताह के अंत में ही तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगा। मान लो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, एकाएक करके अब तुम्हारे भाग्य पलटने वाला है, क्योंकि आज तुम अपने हृदय के अंदर जिस चीज की कामना लेकर आज तुम अपने माता के इस संदेश को सुन रहे हो, इसी सप्ताह में तुम्हारी वो कामनाएं पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम बहुत बड़े उलझन में हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अस्थिरता नहीं है, और तुम्हारी माता यह भी जानती है कि तुम मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते, परंतु जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम्हारा मन अन्य कई दिशाओं में भटक रहा है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वभाव बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें बहुत जल्द प्राप्त होगा और तुम्हारी काम में स्थिरता आएगी। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हें अपने भविष्य के बहुत अधिक चिंता है। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील हो। तुमने अपनी माता से वादा किया है कि तुम हमेशा अपने परिवार वालों को खुश रखोगे और मुसीबत में उनका ढाल बनोगे, परंतु तुम अपने जीवन में जितनी मेहनत कर रहे हो तुम्हें उतना अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए तुम्हारे मन में अपने कार्यों को लेकर असुरक्षित का भावनाएं उत्पन्न हो रही है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता सब जानती है। चिंता ना करो, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारे हर समस्याओं का अब अंत होगा। तुम्हारे प्रगति में जो भी रुकावटें आ रही है वो सारी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी माता जानती है कि तुम अपने परिवार से अलग एक अपनी पहचान बनाना चाहते हो। अपने नाम और इज्जत, पैसा सब कुछ अपने जीवन में तुम कमाना चाहते हो। अपने परिवार वाले क्या खुशियों का कारण तुम बनना चाहते हो। और मेरे बच्चे, वो समय अब जल्द ही आएगा, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे परिवार वाले शान से अपने सीने को चौड़ा करके लोगों से बताएंगे कि तुम कितना अधिक प्रज्ञाशील हो और कितने अधिक शक्तिशाली हो और तुमने कितना बड़ा काम किया है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है कि जो भी अपने जीवन में तुम कार्य करो वो पूरी तसल्ली से और पूरे मन लगाकर करो। अपने उस काम के प्रति अपने मन में कोई नकारात्मकता और कोई संदेह मत आने दो। तुम्हारी माता अक्सर तुम्हें अपने काम से नाखुश होते हुए देखती है, क्योंकि दूसरों के अपेक्षा तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। कुछ लोग बहुत कम मेहनत में ही बहुत अधिक तरक्की कर रहे हैं, और तुम हो कि अथक प्रयासों के बाद भी सभी से पीछे हो। इसीलिए तुम्हें कभी कभी इच्छा होती है कि तुम अपने जीवन में कोई और कार्य का शुरुआत करो। मेरे बच्चे, जो कार्य तुम अपने जीवन में कर रहे हो और जिसे तुमने चुना है, तुम नहीं जानते, परंतु वही तुम्हारे प्रगति का द्वार है। उसी कार्य से ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। उस कार्य को कभी भी छोड़ने का भूल बिल्कुल ही ना करना। तुम्हारा मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलना अब शुरू हो चुका है, और फरवरी माह के पहले ही तुम्हें बेशुमार धन दौलत और मान सम्मान प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे लाडले, तुमने कठिन से कठिन पड़ाव को भी हंसते हुए पार किया है, तो फिर अब जाके इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। अब तो तुम्हारी सफलता की घड़ी पास आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारी झोली आनंद और उपहार से भरने वाली है। वह सफलता जिसकी तुमने कल्पना की है, वो सब अब हकीकत का रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि अपने माता के ऊपर सदैव विश्वास रखो। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने मुश्किलों का सामना कर रहे हो। इन मुश्किलों से बाहर निकलने का तुम बहुत अधिक कोशिश कर रहे हो,
लेकिन फिर भी तुम असफल हो, क्योंकि इन कठिन समय में भी तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अपने पराये और सगे संबंधी वो सब केवल तुम्हारे परिस्थितियों का लाभ उठा रहे हैं। कोई भी तुम्हें कुछ भी बुरा भला बोल देता है, किंतु तुम किसी को भी कुछ नहीं कहते, किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देते। सारा दर्द तुम अकेले ही झेल जाते हो, किंतु तुम्हारी माता तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माता से तुम्हारी ये अवस्था को देखी नहीं जाती है, इसीलिए तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए ही काल चक्र को बदल दिया है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ। नवंबर के ये महीना तुम्हारे लिए खुशियों का सौगात लेकर आ रहा है। इस माह में तुम्हारी माँ तुम्हारी हर मांग को पूरी करेगी। इसीलिए आज से तुम अपनी माता से वादा करो कि आज के पश्चात तुम अपने आंखों से आंसू नहीं बहाओगे और चिंता नहीं करोगे और अपने मन को बिल्कुल भी दुखी नहीं करोगे और हमेशा खुश रहोगे और अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखोगे और उन सारे बुरे यादों को और बुरे लोगों को भूल जाओगे। अच्छे सोच के साथ और अच्छे लोगों के साथ अपने जीवन का अब तुम नया शुरुआत करोगे, क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम संबंधों में जो भी तूफान आया है, जिसके कारण तुम्हारा मन को आहत हुआ है, तुम्हारे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, इसीलिए तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो। इस संदेश में तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारे प्रेमी ने किसी कारण से तुमसे दूरी बना लिया है। और क्या तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा है। तुम अपने मन में सोचते हो कि वो तुमसे अब पहले के जैसा प्रेम नहीं करता, किंतु ये असत्य है। सत्य तो ये है कि वो तुमसे पहले से भी अधिक प्रेम करता है। तुम उसके साथ कुछ क्षण के लिए प्रेम से बैठकर बातचीत करना चाहते हो और अपने अच्छे समय को व्यतीत करना चाहते हो उसके साथ, किंतु वो व्यक्ति है कि तुम्हारे साथ अपने पूरे जीवन को व्यतीत करना चाहता है, किंतु ये इतना अधिक संभव नहीं है। हर कोई तुम्हारे संबंध का विरोधी है, लेकिन वो है कि किसी भी मूल्य के कारण तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलना तनिक मुश्किल है। कोई तो मार्ग है जो तुम दोनों को एक कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी दिन रात बस उसी मार्ग को ढूंढ रहा है, इसलिए बिना सोचे समझे तुम उसका प्रेम का अपमान मत करो। तुम उसका साथ दो। वो तुम्हें सदैव मुस्कुराते और हंसते हुए देखना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हारे प्रेमी तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं गया है, बस वो अपनी कीमती समय अपने कार्यों में लगा रहा है। उस पर भरोसा रखो। वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा है। तुम्हें भी उसके लिए थोड़े से कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। वो जो करता है उसे करने दो, उसे बिल्कुल भी रोको मत। जितना तुमसे हो सके और जितना संभव हो तुम भी उसका उतना ही साथ दो। तुम उसका कमजोरी नहीं बल्कि उसका बल बनो, फिर वो सदैव और सदैव के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे कल्याण हो। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।